देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। समाज को डसने का काम, समाज को कमजोर बनाने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम और फिर नौटंकी करने का काम, तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम किया है और देश ने भारी कीमत चुकाई है। अन्यथा हमारा देश आज विकसित देश होता। कांग्रेस अगर उस बीच में अड़चन बनकर के सत्ता का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया होता। संभल में कोई दंगा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के दो गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई किस्म के लोग आपस में लड़े हैं और जो आपस में लड़े हैं उसमें ये नाटक क्यों कर रहे हैं? संभल में जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसको लेकर के बवाल किसने खड़ा करवाया? समाजवादी पार्टी के सांसद ने खड़ा करवाया। उस बवाल के बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक पक्ष के लोगों ने उसमें विवाद किया, बवाल किया और जब शांतिपूर्ण माहौल संभल का है तो उसको खराब करना चाहते हो। देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है, जहां सुशासन, विकास, दंगा मुक्त प्रदेश, गुंडा मुक्त प्रदेश, माफिया दंगाई मुक्त प्रदेश, इस दिशा में सरकार संकल्प के साथ काम कर रही है और कोई कानून से खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। सर, किसान नोएडा की तरफ कूच किए हैं और लगातार वहां पर बैरिकेडिंग की गई है रोकने के लिए उनको टैक्स। कोई किसानों की कोई समस्या होगी, सरकार किसानों के प्रति समर्पित है, उनको कहना चाहिए और सरकार सुनने को तैयार है। लेकिन किसान की आड़ में कोई राजनीति करेगा तो उनका हश्र वही होगा जो हरियाणा में कांग्रेस का हश्र हुआ। एक बड़ा अहम सवाल है सर, संभल वाले मामले को लेकर के सपा विधायक कह रहे हैं कि कौम जो है वो अपनी जान दे देगी मस्जिद के लिए, पूरी कौम शहीद होने के लिए। देखिए, अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता, जो मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उसमें माननीय न्यायालय के निर्णय का इंतजार करिए। यही बातें श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने से पहले जो बाबर के समर्थक थे, जो उस बाबरी ढांचे के समर्थक थे, वो लोग कहा करते थे। लेकिन जब न्याय प्रक्रिया से मामला आगे बढ़ा तो आप सब इस बात से अवगत हैं कि अंत में सत्य परेशान हो सकता है लेकिन जीतता सत्य ही है। तो मैं ये मानता हूं कि इसमें माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। किसी को लंबी चौड़ी, चाहे वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे सपा के विधायक हों, चाहे सपा के सांसद हों, चाहे अन्य कोई पदाधिकारी हो, इस पे बहुत बड़बोलापन दिखाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। कानून को अपना काम करने दें, न्यायालय को अपना काम करने दें, लेकिन सच्चाई सामने आने दें, देश के सामने आने दें, प्रदेश के सामने आने दें। जो सच होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सर, कल आपने एक ट्वीट भी करा था, उसमें आपने कहा था कि पहले दंगे भड़काएंगे, फिर हत्याएं करवाएंगे और आखिर में 5 लाख का मुआवजा का दिखावा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के समर्थकों की आपसी लड़ाई में अगर कोई वहां पर इस प्रकार की घटना घटी है और उसके बाद समाजवादी पार्टी ही 5-5 लाख रुपए एक मुआवजा बांट रही है, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर मुस्लिम वोटों की एक फिर से मंडी खड़ी करना। और 5 लाख फिर क्यों दे रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं 5-5 करोड़ दे दो, आपके पास देने के लिए है। लेकिन यह 5-5 लाख रुपया देने का विषय कहां से आया? समाजवादी पार्टी इस प्रकार की जो बातें करती है उससे यह स्पष्ट समझ में आता है कि जो अभी विधानसभा के उपचुनाव हुए, उपचुनाव में समाजवादी का सुपड़ा जो साफ हुआ, वो जख्म उनको बहुत गहरा लगा है। वो जख्म को सहलाते सहलाते वो कभी कभी इस प्रकार के रास्ते अपनाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी को श्री अखिलेश यादव जी और उनके जो गुंडे, अपराधी, माफिया हैं, सब उसको समाप्त होने से बचावें। संभल को भाजपा की सरकार है और उसे संभाल लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हो रही है, सभी होने दो जी, चाहे जितनी बैठक करें। बैठक इनकी हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए, लेकिन माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। हरियाणा में इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना था, वो उनका टूट गया। महाराष्ट्र में ये सब गठबंधन करके लड़े, इनका सुपड़ा साफ हो गया। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे, वहां पर भी भाजपा का कमल खिलेगा, वहां भाजपा की सरकार बनेगी। उपचुनाव में तो आप एक तरफा भाजपा की विजय देख ही रहे हैं। तो इंडी गठबंधन का भी कोई भविष्य नहीं है। जो जिस गठबंधन के नेता झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन श्री राहुल गांधी जी होंगे, उसका
और जो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के अगुआ और जो फर्जी पीडीए के डायरेक्टर बनकर के श्री अखिलेश यादव जी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे, उनकी पोल खुल चुकी है।